Lesson 1 of A Pact with the Sun. The lesson name is A Tale of Two Birds. दो पक्षियों की कहानी. A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक मदर बर्ड और उसके दो बच्चे एक फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल, जंगल में रहते थे. The mother was killed in a storm. मदर बर्ड जो थी वो एक तूफान में मारी गई. And the young birds were separated from each other. और बच्चे एक दूसरे से अलग हो गए. Separated means अलग हो गए. Each found a different home. प्रत्येक को अलग अलग घर मिला. अलग अलग घर कैसे मिला? क्योंकि वो अलग ही हो गए थे. So let us start. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक पक्षी और उसके दो नवजात बच्चे जंगल में रहते थे. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. उनका एक लंबे और छायादार वृक्ष में घोंसला था. नेस्ट क्या होता है? घोंसला. और मदर बर्ड दिन रात उन बच्चों की केयर करती थी, देखभाल करती थी. वन डे, एक दिन, देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, एक बड़ा तूफान आया. देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन, एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज. बादलों की गड़गड़ाहट हुई. थंडर क्या होता है? बादलों की गड़गड़ाहट. लाइटनिंग, बिजली चमकी, एंड रेन, और बारिश हुई और हवा बहने लगी और उसने कई सारे वृक्षों को गिरा दिया. द टाल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड, वह बड़ा वृक्ष जिसमें पक्षी रहते थे, आल्सो केम डाउन, नीचे गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, एक बड़ी ब्रांच ने, शाखा ने घोंसले को नीचे गिरा दिया. एंड किल्ड द बर्ड, और पक्षियों को मार दिया. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, सौभाग्यवश. फॉर्चुनेटली क्या होता है? सौभाग्यवश. सौभाग्यवश द बेबी बर्ड्स, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. क्या हुआ कि अच्छे भाग्य के कारण जो बेबी बर्ड्स थे, जो बच्चे थे, हवा ने उन्हें फॉरेस्ट के दूसरी साइड फेंक दिया. वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव, उनमें से एक गुफा के नजदीक गिरा. वेयर ए गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड, जहां लुटेरों का एक समूह रहता था. रोबर्स क्या होते हैं? लुटेरे. गैंग, लुटेरों के समूह को गैंग बोला जाता है. द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और दूसरा पक्षी जो था वो कुछ दूरी पर एक ऋषि के आश्रम के बाहर जाकर गिरा. Days passed and the baby birds became big birds. दिन बीतते गए और जो बच्चे पक्षी थे, मीन्स जो बेबी बर्ड्स थे, वो बड़े पक्षी बन गए. वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. उस कंट्री का जो राजा था वो जंगल में शिकार खेलने के लिए आया. हंट का मतलब क्या होता है? शिकार खेलना. He saw a deer and rode after it. उसने एक हिरण देखा और उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया. It ran deep into the forest followed by the king. और हिरण जो था वो जंगल के घनेपन में पहुंच गया और राजा उसके पीछे पीछे था. Soon the king lost his way and did not know where he was. जल्दी ही राजा अपना रास्ता भटक गया और वो नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है और वह कहाँ था. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वह घोड़े पर सवार होकर बहुत समय तक इधर उधर घूमता रहा जब तक कि वो जंगल की दूसरी तरफ नहीं आ गया. Very tired by now, अब तक वह बहुत थक चुका था. He got off his horse, वह अपने घोड़े से उतरा. And sat down under a tree, और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया. That stood near a cave, जो एक गुफा के नजदीक था. Suddenly he heard a voice cry out. अचानक उसने एक आवाज सुनी जो ये चिल्ला रही थी, चिल्लाकर ये कह रही थी, Quick, hurry up, जल्दी करो, जल्दी भागो. There is someone under the tree. यहाँ वृक्ष के नीचे कोई है. Come and take his jewels, आओ और उसके गहने ले लो. And his horse, और उसका घोड़ा ले लो. हरी, जल्दी करो, और else he will slip away, नहीं तो वह भाग जाएगा. The king was amazed, राजा हैरान था. Amazed means हैरान था, surprised था. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting.
उसने ऊपर देखा तो क्या देखा कि जिस वृक्ष के नीचे वह बैठा हुआ था उस पर एक बड़ा ब्राउन बर्ड था, भूरे रंग का पक्षी था। He also heard faint noises issuing from the cave. उसने गुफा में से मंद मंद आवाजें आती हुई भी सुनी। नॉइजेस क्या होता है? आवाजें। फेंट का मतलब मध्यम, मतलब छोटी छोटी आवाजें आती हुई उसे सुनाई दी, अनक्लियर आवाजें। He quickly got on to his horse. वह जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हो गया and rode away as fast as he could. और जितना जल्दी वो वहां से भाग सकता था उसने घोड़े को भगाया। The king was amazed to hear a similar voice again. राजा ने दोबारा वही आवाज सुनी और हैरान हो गया। He came to know the bird's true story. उसे पक्षियों की ट्रू स्टोरी मतलब सच्ची कहानी के बारे में पता चला कि उन पक्षियों की क्या कहानी थी, क्या बात थी। He met the rishi who explained the behavior of each bird. वह ऋषि से मिला जिसने पक्षियों के बारे में, पक्षियों के बिहेवियर के बारे में, व्यवहार के बारे में उसने राजा को एक्सप्लेन किया, बताया। Soon he came to a clearing. जल्दी ही वह एक ओपन स्पेस पर आया। क्लियरिंग क्या होता है? ओपन स्पेस, खाली जगह। Which looked like an आश्रम, जो एक आश्रम की तरह दिखाई देती थी। It was the ऋषि's आश्रम, यह ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree. राजा ने अपना घोड़ा एक वृक्ष के साथ बांध दिया। Tied means बांध दिया। And sat down in its shade. और उसकी छाया में बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice announce. जल्दी ही उसने एक जेंटल वॉइस सुनी। जेंटल वॉइस का मतलब जो अच्छी आवाज होती है, जो उसे क्या अनाउंस कर रही थी, क्या कह रही थी? वेलकम टू द आश्रम सर, श्रीमान जी आश्रम में आने का आपका धन्यवाद। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया अंदर जाओ और आराम करो। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पोट, मटके में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कृपया उस ठंडे पानी को पियो और अपने आप को कंफर्टेबल करो, मीन्स आराम महसूस करो। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर देखा एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और वृक्ष में एक बड़े ब्राउन पक्षी को देखा। ही वॉज अमेज्ड, राजा हैरान था। अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड, हैरान। क्यों हैरान था? क्योंकि ऐसा ही एक पक्षी उसने पहले देखा था जो ये कह रहा था कि जल्दी आओ, कोई आया है, उसके गहने और घोड़े को लूट लो, उससे छीन लो। दिस वन लुक्स, लेकिन ये पक्षी जो था ये क्या कह रहा था कि ऋषि अभी आ जाएंगे, मटके में पानी पड़ा है, आप पानी पियो ठंडा और आराम करो और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करो। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, यह पक्षी केव से बाहर के पक्षी से अलग था। He said to himself loudly, उसने, राजा ने अपने आप में जोर से कहा। You are right sir, तो उसकी बात को सुनकर राजा की बात को सुनकर पक्षी ने क्या कहा? श्रीमान जी आपने ठीक कहा। आंसर्ड द बर्ड, बर्ड ने आंसर दिया। He is my brother, वह मेरा भाई है। But he has made friends with robbers, लेकिन उसने लुटेरों के साथ दोस्ती की है। He now talks as they do, अब वह ऐसे ही बात करता है जैसे कि वे लुटेरे बात करते हैं। He does not talk to me anymore, वह मेरे से ज्यादा बात नहीं करता। Just then the rishi entered the ashram, तभी ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया। Entered means प्रवेश किया। Welcome sir, श्रीमान जी आपका स्वागत। He said to the king, उसने राजा को कहा। किसने कहा? ऋषि को कहा। Please come inside, कृपया अंदर आओ, and make yourself at home, और इसे अपना ही घर समझो। You look tired, तुम थके हुए दिखाई देते हो। Rest for a while, कुछ देर के लिए आराम करो। Then you can share my food, तब तुम मेरे साथ भोजन करना। The king told the rishi the story of the two birds, राजा ने ऋषि को दोनों पक्षियों की कहानी सुनाई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और दोनों ने किस प्रकार अलग अलग तरह से व्यवहार किया, ये सब राजा ने ऋषि को बताया। दो दे लुक सो अलाइक, यद्यपि वे एक जैसे दिखाई देते थे। अलाइक का मतलब एक जैसे दिखाई देना।
द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। तो ऋषि ने क्या कहा कि यह जंगल जो है सरप्राइजेस से फुल है, मतलब बहुत सारी इसमें हैरान करने वाली बातें हैं। द होली मैन स्माइल्ड, धार्मिक व्यक्ति मुस्कुराया। स्माइल्ड मीन्स मुस्कुराया, होली मैन धार्मिक व्यक्ति, ऋषि क्या होते हैं? धार्मिक व्यक्ति होते हैं। एंड सेड, और बोला, आफ्टर ऑल, आखिरकार, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कोई अपनी संगति से पहचाना जाता है। दैट मतलब कोई अच्छी संगति में है, अगर कोई अच्छा बिहेवियर कर रहा है तो इसका मतलब वो अच्छी कंपनी में रहता है, और कोई गलत बिहेवियर कर रहा है तो वो गलत कंपनी में है। That bird has always heard the talk of robbers, उस पक्षी ने हमेशा लुटेरों की बातें सुनी है। He imitates them, वह उनको फॉलो करता है। Imitates का मतलब फॉलो करना, उनकी बातों पे चलता है। And talks about robbing people, और लोगों को लूटने की बातें करता है। This one has repeated what he has always heard, और इसने वही रिपीट किया है, उसी बात को दोहराया है जो इसने हमेशा से सुना है। He welcomes people to the ashram, वह आश्रम में आने वाले लोगों का वेलकम करता है, स्वागत करता है। Now come inside and rest, अब आओ और आराम करो। I will tell you more about this place, मैं तुम्हें इस स्थान के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और ज्यादा बताऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लेसन 1, द टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। बेटा आपने अच्छी तरह सुन ली होगी, अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आपको इस कहानी का एक मोरल भी है, और वो ये है कि वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी संगत से पहचाना जाता है। सो